हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे रोज इतनी मेहनत करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये प्यारा सा और बहुत ही बिजी दिन शुरू करते हैं। आज सुबह हमेशा की तरह मेरी आंखें थोड़ी जल्दी खुल गईं। सुबह सुबह उठकर जब आप पूरा दिन प्लान करते हो ना, तो काम करने का मजा दोगुना हो जाता है। उठते ही सबसे पहले मैंने घर की कमान संभाली, झाड़ू लगाई, घर का सारा कचरा निकाला और फिर किचन में जाकर सबके लिए सुबह का गर्मा गर्म खाना बनाया। सुबह के टाइम किचन का काम संभालना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। इसके बाद सिंक में जो ढेर सारे बर्तन जमा हो गए थे उन्हें धोया और फिर पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया। सच बताऊं तो काम करते करते कमर तो दुखने लगती है और थकान भी हो जाती है, लेकिन जब पूरा घर एकदम चमक जाता है और साफ सुथरा हो जाता है ना, तो मन को जो सुकून मिलता है उसके आगे सारी थकान दूर हो जाती है। घर के अंदर का सारा काम निपटाने के बाद मैं फटाफट बाहर आई, क्योंकि हमारी प्यारी भैंस को भी तो पानी पिलाना था। ग्रामीण जीवन में सुबह के इन कामों का एक अलग ही मजा होता है। जानवरों की देखभाल करना, उन्हें समय पर पानी चारा देना, ये सब हमारे डेली रूटीन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये सारे काम खत्म करते करते मुझे अच्छी खासी धूप दिखने लगी थी। इसके बाद मैं फटाफट गई, नहाया धोया, खुद को फ्रेश किया, भगवान जी के आगे हाथ जोड़े और अपनी चाय और पानी की बोतल लेकर सीधे आकर बैठ गई अपनी स्टडी टेबल पर, क्योंकि आज का पढ़ाई का जो मेरा टारगेट था वो बहुत ही बड़ा था और मुझे आज एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना था। आप लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा पहला स्टडी सेशन। आज के दिन की शुरुआत हुई फिजिक्स की क्लास के साथ। आज सर लाइव क्लास में पढ़ा रहे थे त्रुटियां यानी एरर्स। फिजिक्स में ये टॉपिक वैसे तो देखने में बहुत सिंपल और थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन भाई साहब जब इसके न्यूमेरिकल सामने आते हैं ना, तो अच्छों के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। मैंने बहुत ही ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा, एरर एनालिसिस के जितने भी फॉर्मूले थे उन्हें अलग से नोट किया और क्लास खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस भी की, ताकि एग्जाम में मुझसे कोई त्रुटि न हो जाए। फिजिक्स की क्लास खत्म होते ही मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया, 1-2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और बिना ज्यादा गैप लिए तुरंत शुरू कर दी अपनी अगली क्लास, जो की थी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सब के स्ट्रक्चर्स को समझते समझते और नोट्स बनाते बनाते कब पूरा 1 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। केमिस्ट्री में अगर आप साथ के साथ नोट्स ना बनाओ तो बाद में सब ऊपर से चला जाता है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट लिख रही थी। और हाँ, आज सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बल्कि बॉटनी की भी बारी थी। तो केमिस्ट्री खत्म होते ही मैंने तुरंत बॉटनी की क्लास चालू की, जिसमें आज का टॉपिक था कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल। माइटोसिस और मियोसिस के जो अलग अलग फेज होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इन्हें बिना डायग्राम के समझना नामुमकिन है। तो मैंने भी रफ कॉपी में सर के साथ साथ थोड़े बहुत डायग्राम बनाए, ताकि ये पूरी प्रोसेस मेरे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए और मुझे लंबे समय तक याद रहे। लगातार 3 क्लासेस लेने के बाद अब मेरा सिर थोड़ा भारी होने लगा था, लेकिन अभी तो आधा ही रास्ता तय हुआ था। अब बारी थी दिमाग की थोड़ी और कड़ी कसरत कराने की, क्योंकि अब स्क्रीन पर सामने था सबका पसंदीदा और कुछ लोगों का नापसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स। आज मैथ्स में औसत यानी एवरेज पार्ट 2 की क्लास थी। पार्ट 1 के जो बेसिक्स थे वो तो मैंने कल अच्छे से क्लियर कर लिए थे, लेकिन आज पार्ट 2 में सर ने कुछ बहुत ही गजब के शॉर्टकट ट्रिक्स और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए। कुछ सवाल तो शुरू में बहुत कठिन लग रहे थे, लेकिन जब ट्रिक्स समझ में आई तो उन्हें सॉल्व करने में बड़ा मजा आया। मैथ्स के ठीक बाद मैंने अपनी अगली क्लास अटेंड की, जो की थी जनरल साइंस की। इसमें आज दर्पण और लेंस यानी मिरर एंड लेंस पार्ट 2 चल रहा था। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के जो फॉर्मूले होते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसके सारे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को हाईलाइट किया और अपने शॉर्ट नोट्स वाली डायरी में लिख लिया, ताकि एग्जाम के दिनों में क्विक रिवीजन कर सकूं। अब बारी थी दिन की आखिरी क्लास की, जो की थी रीजनिंग। रीजनिंग के सवाल सॉल्व करना सच में मुझे किसी माइंड गेम की तरह लगता है, इसलिए इतनी थकान के बाद भी इस क्लास में मुझे बोरियत या आलस नहीं आता।
मैंने कोडिंग, डिकोडिंग और पजल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और जैसे ही मेरी ये आखिरी क्लास खत्म हुई, मैंने एक बहुत लंबी और राहत की सांस ली कि चलो आज का पूरा स्टडी टारगेट अच्छे से अचीव हो गया। लगातार इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद जब मैं थोड़ी सी थकान मिटाने और बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए कमरे से बाहर आई तो भाई साहब, बाहर का नजारा देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। मौसम एकदम से बदल चुका था और बाहर हल्की हल्की बहुत ही प्यारी सी बारिश शुरू हो गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी की वो सोंधी सोंधी सी खुशबू। सच में पूरे दिन कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करने की जो थकान थी ना, वो इस खूबसूरत मौसम ने सिर्फ एक सेकंड में दूर कर दी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और प्रकृति के इस सुंदर से नज़ारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे सुहाने मौसम में चाय की याद तो आती ही है, लेकिन काम भी बहुत सारे बाकी थे। मौसम तो बहुत सुहाना था, लेकिन पेट में चूहे भी कूद रहे थे और रात के घर के काम भी मेरा इंतजार कर रहे थे। तो मैं बिना देर किए फिर से किचन में आई, फटाफट सबके लिए रात का टेस्टी सा खाना बनाया। सबने मिलकर खाना खाया और खाना खाने के बाद जो सिंक में थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हो गए थे उन्हें भी साफ किया, क्योंकि मुझे रात को सिंक गंदा छोड़कर सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। और बस अब घड़ी में काफी टाइम हो चुका है, रात के सारे काम खत्म हो चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ अपने बेड पर सोने के लिए। आज का दिन बहुत ही ज्यादा थका देने वाला लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ इतनी पढ़ाई करना आसान नहीं होता, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह मेहनत छोटी लगने लगती है। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आज आपका दिन कैसा रहा और क्या आपने अपना आज का टारगेट पूरा किया। वीडियो थोड़ी भी अच्छी और मोटिवेटिंग लगी हो तो प्लीज इसे एक छोटा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए दिन, एक नई उम्मीद और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर और आप सभी को गुड नाइट।